इंग्लिश में बोलते हैं सिनोड। ठीक है ना भाई। अब आप लोगों को स्टार लगा के लिखना है खतनों के प्रकार। अब खतनों के कितने प्रकार होते हैं, पहले प्रकारों के बारे में जानेंगे, उसके बारे में इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई। अब देखो मैं पहला प्रकार लिख रहा हूं इसका, सभी ए बी है। दूसरा मैं लिखता हूं यहां पर कुछ ए बी है। तीसरा मैं यहां पर लिखता हूं कोई भी ए बी नहीं है। चौथा मैं लिखता हूं यहां पर कुछ अरे क्या हो गया इसका, कुछ ए बी नहीं है। ये चार प्रकार होते हैं कथनों के। ठीक है ना। अब एक एक प्रकार को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझना है, उसके बाद में आप लोगों को लिखना है। लिखना नहीं है, पहले समझना भाई। देखो मैंने यहाँ पर लिखा सभी ए क्या है, बी है। तो यहाँ पर हमारे पास में जितने भी ए हैं वो सब के सब ए क्या है, बी है। अब मुझे ये बताना है कि इसका अलग प्रकार से और बनाता हूँ तो बताओ ये सही है या गलत है, आप लोगों को बताना है। अगर मैं बोलता हूँ ये ए है, ये सब के सब ए क्या है, बी, तो देखो यहाँ पर बी को भी मैंने इसके ऊपर ही जस्ट रख दिया है। तो बताओ ये सब के सब ए क्या हो गए, बी। बताओ ये बात सही है क्या, दोनों डायग्राम सही है क्या। ठीक है। इसके अंदर देखो भाई, मैंने बोला कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए। अब ए के कुछ हिस्सा क्या है, बी का है, तो कुछ ए क्या हो गए, बी। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाला हिस्सा किसका हो गया, कुछ ए क्या है, बी। तो इन दोनों में कॉमन आ गया, ए और बी दोनों आ गए। लेकिन जो ये वाले ए बच गए वो ए ही है, केवल केवल क्या है, ए है, बी नहीं है। और ये वाला हिस्सा बच गया वो क्या है, केवल और केवल क्या है, बी है, ए नहीं है। और ये वाला हिस्सा है वो दोनों है, ए व बी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। आगे देखो, अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूं, मैं लिखूं यहाँ पर ए और यहाँ पर लिख दूं बी। ठीक है ना। और तीसरा डायग्राम में बनाता हूँ इसका, यहाँ पर तो लिख दिया मैंने बी और यहाँ पर लिख दिया मैंने ए। बताओ यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आराम से चेक करो दोनों को और उनमें से बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सेकंड वाला सही है और वो थर्ड वाला ये सही है और ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ये वाला गलत कौन कौन बता रहा है, चलो एक मिनट रुको, सही वाले बताओ, सही कौन कौन बता रहा है इसको, मतलब कि सभी का ये गलत है। हाँ अब सुनना, इसको मैं ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो भाई मैंने बोला कि कुछ ए क्या है, कुछ ए क्या है, बी है। इस पंक्ति का मतलब ये है कि कुछ ए क्या है, बी। तो ये वाला हिस्सा ए और बी दोनों एक ही नहीं। अब यहाँ पर बोलो, जब यहाँ पर सभी ए बी हो रहे हैं, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, जब सभी ए बी हो रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकते क्या। जब सभी का जीवने का नुता है तो कुछ लोग चले जाए तो बात गलत है या सही है, सही है कि नहीं है। जब कुछ लोगों का जीवने का नुता आता है सब चले जाते हैं तब बात गलत होती है। बोलो सही बात है कि नहीं है। जब सभी को जीवने के लिए बुलाया है, 10 में से यहाँ पर 5 लोग जीवने के लिए जा रहे तो बात सही हुई कि नहीं हुई। जब 5 में से 10 लोग जीवने जा रहे तो ये बात गलत होती है ना। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया। हाँ तो बताओ यहाँ पर जब सभी ए बी हो रहे हैं तो कुछ ए बी नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं। तो बताओ यह भी क्या है, सही है। और यहाँ पर देखो कुछ ए क्या है, बी। तो देखो यहाँ पर इसी बी के अंदर ए है कि नहीं है, तो ये वाला ए क्या हो गया, बी, बाकी ये वाले नहीं है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो तीनों डायग्राम क्या है, सही है। इसको देखो भाई, मैंने लिखा कोई भी ए क्या नहीं है, हमारे पास में ये है ए और इस ए में से कोई भी क्या नहीं है, बी नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन आएगा, तो दोनों अलग अलग हो एक ही नहीं है। बात समझ आ गई। ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ ए क्या है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए क्या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया ए, यहाँ पर ए रखा, यहाँ पर मैंने रख दिया क्या,
बी, तो बताओ ये वाला ए बच गया, तो उसने बोला है कि कुछ ए क्या नहीं है, तो ये वाला हिस्सा ए बी है क्या, नहीं है, ये वाला बी ए है क्या, नहीं है, तो बताओ ये सही हुआ या गलत, सही हुआ। इसका बताओ, यहाँ पर मैंने ए रख दिया और यहाँ पर मैंने रख दिया है बी, ठीक है ना, ये हो गया है बी, यहाँ पर रख दिया है मैंने बी और यहाँ पर रख दिया है मैंने ए, बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तीसरा क्या है, तीसरा सही है और दूसरा गलत है। देखो उसने बोला है कि कुछ ए क्या नहीं है, कुछ ए क्या नहीं है बी, यहाँ पर बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, जब सारे ए बी हो रहे तो कुछ का हिस्सा कहाँ से निकालोगे, तो बताओ यह क्या हो गया, गलत। और उसने बोला कि कुछ ए क्या नहीं है, तो बताओ ये वाला ए बी है क्या, नहीं है, तो बताओ सही है कि नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा वाला गलत है, ये वाला। इसको उतार लो एक बार, फिर एक बार और समझा दूंगा, एक बार उतारो। आप लोग किसी भी कंपटीशन के एग्जाम दे लो, खतन निष्कर्ष का क्वेश्चन आता ही है, रेलवे के अंदर भी आता है, आरएस के अंदर भी आता है, कोई सी भी एग्जाम दे लो आप लोग, और एसएससी के तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। किसी की समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, और शर्मा आ रहा है तो मैं रिपीट कर दूंगा वैसे ही। इसकी आपको शीट दे दी जाएगी, एक बार समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है ना भाई। हो गया क्या भाई, चलो एक बार दोबारा समझ लो। देखो हमारे पास में कथनों के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के कथन बनते हैं। एक तो बनता है सभी से, एक बनता है कुछ से, एक बनता है कोई नहीं से, और यहाँ पर बन जाएगा कुछ से। कोई नहीं का मतलब होता है सभी, सभी ए बी नहीं है, जितने भी ए वो क्या नहीं है, बी नहीं है। इस कोई भी का मतलब क्या होता है, सभी होता है। इस कोई भी का मतलब क्या होता है, सभी। सभी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो सब के सब ए क्या नहीं है, बी नहीं है। या मैं बोल दूं कोई भी, तो कोई भी का मतलब मैं बोलूं कक्षा में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी नहीं का मतलब सभी नहीं है। बात समझ आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं ये आ गया सभी, कोई भी की जगह कौन आता है, सभी। और यहाँ पे लिखा मैंने कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये 4 प्रकार के कथन बनते हैं हमारे पास में। तो पहला देखो मैंने लिखा है कि सभी ए क्या है, हमारे पास में जितने भी ए हैं वो सबके सब ए क्या है, बी है। तो बताओ ये वाला बन गया ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारे पास में ए है, वो सबके सब ए क्या है, बी, तो इसके ऊपर डबल राउंड करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ ए क्या है, हमारे पास में ये है ए, और इस ए का कुछ हिस्सा किसका है, बी का। तो यहाँ वाला जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, ए और बी दोनों है। बोलो क्लियर हुआ ना कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सभी ए क्या है, बी। तो इस डायग्राम के अंदर मेरे को कथन देखना पड़े ये वाला,
कुछ ए क्या है, बी है। जब सभी ए बी हो रहे हैं तो बताओ कुछ नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बताओ यह भी क्या है, सही है। और यहाँ पे लिखा मैंने सभी बी क्या है, ए, सब के सब बी क्या है, ए। तो यहाँ पर बोला है कि कुछ ए क्या है, बी। तो बताओ यहाँ पर ए है कि नहीं है, यहाँ पर ये वाला व्रत बचा है वो ए और बी दोनों का है। किसका है, ए और बी का। तो बताओ ये शेष बच गया, ये तो बी नहीं है लेकिन ये ए और बी दोनों है कि नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर देखो कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है ना भाई, यहाँ पर एक ही डायग्राम बनेगा। यहाँ पर देखो कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पर देखो कुछ ए, ये वाला ए है, बी है क्या, नहीं है। और ये वाला बी ए है क्या, नहीं है। लेकिन ये वाला ये जो सेंटर वाला है वो ए व बी दोनों है। ठीक है ना भाई। इसके अंदर देखो उसने बोला है कि कुछ ए बी नहीं है। जब सारे ए बी हो रहे तो कुछ का कैसे निकालोगे, कुछ का तो ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर यहाँ पर ए होता तब मान लेते हम लोग। ठीक है ना। इसके अंदर देखो कुछ ए क्या है, बी नहीं है। तो कुछ ए, ये वाला ए बी है क्या, नहीं है। तो बताओ बात सही है कि नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी का, आगे बढ़ू। ठीक है, लगाओ टाइप नंबर 1। concept of all। सभी की अवधारणा। सभी की अवधारणा। हेडिंग लगा के कॉपी पेन बंद कर दो, पहले समझना अच्छे से ध्यान से। ठीक है ना भाई। अब मैं इसको खतन के माध्यम से समझाता हूं, लिखना नहीं है कुछ भी, पहले समझना है। मैं बोलूं सभी आम सेब है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सभी सेब अमरूद है। सभी अमरूद अनार है। ठीक है ना, ये खत्म आ गया। अब इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान से समझना। मैंने बोला कि सभी आम क्या है, तो सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, आम। तो ये हो गया है आम। और ये जितने भी आम है वो क्या है, सेब है। तो बताओ सेब ऊपर आएगा क्या, यहाँ पर हो गया सेब। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है सभी सेब क्या है, तो हमारे पास में जितने भी सेब है वो अमरूद है कि नहीं है। तो बताओ सारे आम ये अमरूद हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखो जब सभी सेब अमरूद हो रहे हैं तो बताओ सभी आम भी अमरूद होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पर देखो सभी अमरूद क्या है, तो सबके सब अमरूद क्या है भाई, अनार है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, अनार आ गया है। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं बोलूँ कि सभी के सभी आम सेब है, बोलो बात सही है क्या, सही है। मैं बोलूँ कि सभी के सभी सेब अमरूद है, बोलो सही है क्या। मैं बोलूँ कि सभी के सभी अमरूद अनार है, बोलो सही है क्या, सही है। अगर मैं बोलूँ कि सभी के सभी अनार अमरूद है, सभी के सभी अनार अमरूद है, अरे भाई ये अमरूद कहाँ है क्या, नहीं है। तो बताओ यह क्या हो गया, गलत। अब देखना मैं पहले तो बाहर से मतलब अंदर से बाहर की तरफ निकला तो सभी वाले मैंने क्या किया, सही किया। सभी वाले मैंने क्या किया था भाई। अब देखना मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, बाहर से अंदर की, बाहर से अंदर की तरफ जाने का मतलब ये है कि सभी अनार, मतलब कि पहले नाम किसका ले रहा हूं मैं, अनार का, उसके बाद में किसका ले रहा हूं, अमरूद का ले रहा हूं, ये बात बोल रहा हूं मैं। तो सभी अनार अमरूद है, सभी अनार अमरूद है, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूं ना। तो देखो सब के सब अनार क्या अमरूद है क्या, नहीं है, क्योंकि बड़े के अंदर छोटा आ सकता है लेकिन छोटे के अंदर बड़ा नहीं आ सकता। तो बताओ यह बात क्या हो गई, गलत। बोलो क्लियर है ना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि सबके सब अमरूद सेब है, तो बताओ सही है गलत, गलत होगा। मैं बोलूं कि सभी के सभी सेब आम है, बताओ सही है या गलत, गलत होगा। बोलो बात क्लियर है क्या। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बोलता हूं कि कुछ आम सेब है, जब सभी सेब आम हो रहे हैं, सभी आम सेब हो रहे हैं, तो कुछ नहीं हो सकते क्या। अभी मैंने आपको सेकंड वाला कंसेप्ट बताया था,
हाँ, तो यहाँ पर देखो मैं बोलूँ कि कुछ आम सेब है, तो बताओ यह क्या होगा? सही है। देखो मैं अंदर से बाहर की ओर आ रहा हूँ, सभी कुछ सेब अमरूद है, बताओ क्या होगा? सही होगा। मैं बोलूंगा कुछ अमरूद अनार है, बताओ क्या होगा? सही होगा। मतलब कि कुछ वाला सही हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सभी वाला भी सही है, कुछ वाला भी सही है। कब? जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं, अंदर से बाहर की ओर आते हैं। अब देखो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, देखो यहाँ पर सभी वाला तो क्या हुआ था? गलत। अब कुछ वाला चेक करते हैं। मैं बोलूंगा कि कुछ अनार अमरूद है, बताओ है क्या? देखो यहाँ पर अनार है कि नहीं है रे, बोलो। तो यहाँ पर ये पूरा राउंड है, अनार का है कि नहीं है? तो बताओ कुछ अनार अमरूद हुए कि नहीं हुए? तो बताओ यह क्या हो गया? सही। मैं बोलूंगा कुछ अमरूद सेब है क्या? बिल्कुल है। मैं बोलूंगा कुछ सेब आम है क्या? बिल्कुल सही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सभी वाला तो क्या होगा? गलत। और कुछ वाला क्या होगा? कुछ वाला दोनों कंडीशन में सही है, चाहे बाहर से अंदर की तरफ जाओ चाहे अंदर से बाहर की तरफ जाओ, कुछ वाला दोनों कंडीशन में क्या है? सही है। और यहाँ पर देखो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो सभी वाला सही, और बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सभी वाला क्या होगा? गलत। सबसे पहले आपको ये चीज लिखना है, उसके बाद में ये चीज मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना? लिखो। अब सबको समझ आ गया ना अच्छे से? इसको लिख लो एक बार। अभी मैं आपको कंसेप्ट ही समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना? फिर जो आपको सीट दी हुई है उसके क्वेश्चन कराएंगे, सीट और भी आएंगी आपके पास में। पानी नहीं किसी रहने दे, रहने दे। लिख लिया क्या भाई सभी ने? हो गया क्या सभी का? अब आपको लिख लेना है नीचे, इसके नीचे जो भी लिखा है, अंदर से बाहर, और यहाँ पे लिखना है बाहर से अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सभी, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं कुछ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सभी, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कुछ। बताओ यहाँ पर अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला क्या होगा? और कुछ वाला भी क्या होगा? यहाँ पर सभी वाला क्या होगा? गलत। और कुछ वाला क्या होगा? सही। लिख लो, ये चीज लिखो नीचे। लिख लिया क्या सभी ने? देखो अगर मान लो आप लोग ये तरीका भूल गए तो दूसरा तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को। बता दूं क्या? अरे बताओ क्या? ठीक है, इधर ध्यान दो भाई। जैसे मान लो हमारे पास में ये एक मंजिल है, मंजिल, मंजिल काय की हो बकर है? हाँ ये मंजिल है भाई हमारे पास। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर हो गए। कितने हो गए हैं? 5। अब यहाँ पर देखो लिफ्ट की भी सुविधा है। किसकी सुविधा है? लिफ्ट की भी सुविधा है। अगर मान लो किसी को 5वीं मंजिल पर जाना है तो वो लिफ्ट के माध्यम से जा सकता है क्या? चाहे वो, अरे नहीं, अरे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे नादान हो, चाहे लंगड़ा हो चाहे साफ सुथरा हो,
ठीक है ना। लेकिन वो चाहे सीढ़ी के माध्यम से जाए चाहे लिफ्ट के माध्यम से जाए, तो बताओ यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं क्या? अरे बोलो, नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो बताओ सभी लोग जा सकते हैं क्या? और जो टूटोड़ा चीज, जो लंगड़ा चीज, जो भी जा सके, कैसे? लिफ्ट के माध्यम से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। मतलब कि सभी वाला भी सही है और कुछ वाला भी क्या है? सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं जितने भी लोग चढ़े थे उनको छलांग लगाने के लिए बोलूं ऊपर से कि सबके सब कूद जाओ 5वीं मंजिल से, तो एक बात बताओ, जब मैं सभी को कूदने के लिए बोलूंगा तो तुम मुझे ये बताओ कि सभी के सभी लोग जीवित रहेंगे क्या? कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ के टूट जाएंगे, कुछ के क्या होगा, कुछ के क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ वाला तो क्या हुआ, कुछ कुछ वाला तो होगा सही, लेकिन सभी में बोलूं कि सभी के सभी सही रह गए, सभी के सभी व्यक्ति स्वस्थ है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सभी वाला क्या हो गया? गलत। तो ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सभी वाला क्या होगा? गलत होगा। और कुछ वाला क्या होगा? सही। ये तरीका भी आप लोग याद रख सकते हो। क्लियर है ना? क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ लोग बच जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे तो बचेंगे, ठीक है ना भाई। हाँ, अगला नियम समझो भाई। पहले इसमें क्वेश्चन करवा देंगे मैं आप लोगों को, फिर सीट के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। तो लिखो फिर कथन। कथन लिखना है भाई। सभी रजाई तकिए हैं। फालतू की बातें मत करो। सभी तकिए कंबल है। निष्कर्ष, सभी तकिए रजाई है। सभी कंबल तकिए हैं। कुछ कंबल रजाई है। कुछ रजाई तकिए हैं। सभी तकिए कंबल है। देखना कोई 2 बार तो नहीं आ गया। अब इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक बार हल कर लो सबके सब। लास्ट वाला 2 बार आ गया। नहीं यार, नहीं आया। पहला और दूसरा क्या है? गलत है। पहला और दूसरा क्या है? गलत। और बाकी सबके सब क्या है? सही है। चलो ठीक है। और किसी के अलग? हमारे पास में पहला ऑप्शन यही बन के आया है, दूसरा ऑप्शन आप लोग बना सकते हो। सबके यही आ रहा है क्या? चलो फिर मैं बता दूं। पहला सही है क्या? पहला किस किस की सही आ रहा है? हाथ खड़े करके बताना। चलो मैं बता देता हूं, इधर ध्यान दो भाई। मैंने बोला कि सभी रजाई क्या है? हमारे पास में जितनी भी रजाई है वो सबकी सब रजाई क्या है भाई? तकिए हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये बात, ये हो गई तकिया। आगे देखो,
सभी तकिए क्या है, जितने भी तकिए हैं वो सबके सब क्या है, कंबल है। ये लो, ये डायग्राम बन गया, बस डायग्राम बना लो आप लोग, ठीक है ना भाई। अब इधर ध्यान दो, सभी तकिए रजाई है, जितने भी तकिए, तकिए है ना, सबके सब तकिए क्या रजाई है क्या, तो बताओ तकिए रजाई बता रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ वाला क्या होता है, गलत होता है, तो बताओ यह क्या है, गलत, ठीक है ना। अगला चेक करो, सभी कंबल तकिए हैं, जितने भी कंबल है वो तकिए हैं क्या, नहीं है, सभी तकिए क्या है, कंबल है, तो बताओ यह भी क्या होगा, गलत। अगला चेक करो, अब देखो सभी के साथ में कुछ कुछ वाला आता है, वो तो क्या होगा, सही होगा, तो यह भी क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है। अगला चेक करो, सभी तकिए कंबल है, जितने भी तकिए हैं वो क्या कंबल है क्या, बिल्कुल है, तो बताओ यह क्या है, सही है। अगर मैं बोलूं सभी रजाई कंबल है, सबके सब रजाई कंबल है, बताओ सही है या गलत है, सही है। मैं बोलूं कुछ रजाई कंबल है, मैं बोलूं कुछ रजाई कंबल नहीं है, कुछ रजाई कंबल नहीं है, हाँ गलत। सकारात्मक के साथ में नकारात्मक निष्कर्ष आता है तो वह हमेशा क्या होता है, गलत होता है। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। बाकी सीट में और क्वेश्चन है उसमें करवा दीजिए, मिटा दोगे इसको। अगला कंसेप्ट देखो भाई, टाइप नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ सम। कुछ की अवधारणा, कुछ की अवधारणा। हेडिंग लगा के कॉपी पेन बंद कर दो, पहले अच्छे से समझना है उसके बाद में लिखना है, ठीक है ना। अरे कैसे यार, मैंने लिखने के लिए बोला है बार बार, नहीं बोला क्या। हाँ भाई, इधर ध्यान दो बाबू, देखो कुछ को और क्या क्या बोल सकते हैं। मैं बोलूँ कि थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा ए बी है, तो बताओ इसमें कुछ आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ए क्या है, बी है। मैं बोलूँ कि थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत के अंदर वही आया कि नहीं आया, कुछ वाला। अगर मैं बोलूं अधिकतर, अधिकतर की जगह ज्यादातर भी आ सकता है। मैं बोलूं लघुतर, मैं बोलूं कम से कम, मैं बोलूं कि 99%, तो 99% भी कुछ में आता है क्या, आता है कि नहीं आता है। अगर मैं बोलूं कि 10%, बताओ ये भी कुछ में आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं बोलूंगा 50%, तो बताओ ये भी कुछ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब के सब क्या है, कुछ है, ये सब के सब क्या है, कुछ है। अरे मतलब कि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। मैं बोलूं कि थोड़ा बहुत ए बी है, तो थोड़ा बहुत ए बी का मतलब क्या हो गया, कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जैसे मैं एक जो ये लिख देता हूँ खत्म के रूप में, कुछ ए क्या है, बी है, यहाँ पर भी लिख लेना वही डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पर हो गया ए, और ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है। यहाँ पर लिखा मैंने ए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, बी। बताओ ये भी सही था ना, ठीक है। और दूसरा डायग्राम मैंने बताया था, यहाँ पर तो लिख दिया मैंने बी, और यहाँ पर लिख दिया है मैंने ए। इसको बना लो ऐसे कैसे, फिर क्वेश्चन करवाते हैं इसके।
हाँ, ये कुछ ही नहीं है, ये है आगे, कम से कम। वहां पर एक कम कम पड़ गया था, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया उसको। हो गया क्या भाई? जो ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर बता सकता है। हो गया क्या? आगे बढ़ू भाई? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ये सबके समझ आ गए ना भाई? लगाओ भाई खतन। बातें मत करो यार। खतन के अंदर लिखो कुछ शेर हिरण है। कुछ हिरण भालू है। यहाँ पे निष्कर्ष में लिखना है कुछ भालू हिरण है। कुछ हिरण शेर है। सभी शेर हिरण है। सभी भालू शेर है। कुछ हिरण भालू है। हाँ भाई, देखो इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन डायग्राम भी बनेंगे आपके आगे। तो आप लोगों को एक ही डायग्राम बनाना है और संभावना वाले में संभावना वाले क्वेश्चन सही करना है, और संभावना ना हो निष्कर्ष के अंदर तब तक संभावना वाला क्वेश्चन निष्कर्ष से सही नहीं करना है। वो आगे आएगी टाइम में, तब बता दूंगा आप लोगों को। अब इसके अंदर आप लोगों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दूसरा सही है, चौथा गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा सही है, फिर तीसरे में क्या हो गया? गलत है क्या? ठीक है, सबके यही आ रहा है क्या? देखो कुछ कुछ वाले के साथ में अगर कुछ कुछ का निष्कर्ष निकलता है तो वह क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। और कुछ कुछ के साथ में सभी वाला आता है तो वह क्या होगा? गलत होगा। अगर कुछ लोगों को बुलाते हैं सभी चले जाते हैं तो वो क्या होगा? गलत। लेकिन कुछ लोगों को बुलाते हैं कुछ ही लोग जाते हैं तो यह क्या होगा? सही होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में नेगेटिव आता है तो वह क्या माना जाएगा? असत्य माना जाएगा, गलत माना जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, समझ लो एक बार जिसके नहीं आया। कुछ शेर क्या है?
हिरण है। तो हमारे पास में कुछ शेर हैं, ये हो गए शेर, और इन शेर में से कुछ क्या है, हिरण है। तो यहाँ पर हो गया हिरण। ठीक है ना भाई। आगे देखो, कुछ हिरण क्या है, हमारे पास में कुछ हिरण क्या है, भालू है। अब देखो सभी जगह कुछ कुछ वाले भी सही नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते मैं आपको बताऊंगा। कुछ कंडीशन, कुछ कुछ वाले कुछ कंडीशन में ही सही होंगे, कुछ कंडीशन में क्या होंगे, गलत होंगे। लेकिन सभी वाले तो सारे क्या होंगे, गलत ही होंगे। अब यहाँ पर देखो, पहला देखो, कुछ बालू क्या है, यहाँ पर देखो कुछ बालू हिरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ पहला क्या हो गया, सही। अगला चेक करो, कुछ हिरण क्या है क्या भाई, बिल्कुल सही है। तो यह भी क्या हो गया, सही। अब देखो कुछ के साथ में सभी वाला आ रहा है, तो यह क्या होगा, गलत होगा। मैंने लिखा है कि कुछ हिरण बालू है, कुछ हिरण क्या है, तो बताओ यह भी क्या हो गया, सही। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों को दे देता कि छठवा बना के ऐसे, कुछ भालू शेर है, तो बताओ क्या होता, अरे बताओ क्या होता, गलत होता। लेकिन ये सही भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना दूसरे डायग्राम में। तो यहाँ पर हो गई संभावना, यहाँ पर क्या हो गई है, संभावना। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता कुछ बालू शेर होने की संभावना है, तब क्या होता, ये सही होता, तब क्या होता, सही होता। इस डायग्राम को मैं दूसरा बना के दिखा रहा हूं। मैं बोलूंगा यहाँ पर है शेर, यहाँ पर क्या है, शेर। तो कुछ शेर क्या है, हिरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर हो गया हिरण। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे बोला उसने, कुछ हिरण क्या है, भालू। तो कुछ हिरण भालू, देखो यहाँ पर भालू ऐसे भी तो आ सकता था ना, और ये भालू ऐसे भी तो आ सकता था ना, यहाँ पर आ सकता कि नहीं आ सकता था। तो बताओ यहाँ पर अगर ये डायग्राम, यहाँ पर लिख देता हूं मैं शेर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं भालू, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं हिरण। अब देखना पूरे कथन हमारे सत्य होंगे, देखना कुछ शेर हिरण है क्या, है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, कुछ हिरण बालू है, तो कुछ हिरण बालू हुआ कि नहीं हुआ, पूरे तो नहीं लिया ना मैंने। लेकिन यहाँ पर देखो बालू शेर भी तो हो सकते हैं ना, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिया। तो बताओ संभावना हो गई ना, और संभावना वाले निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। अगर सिंगल कंडीशन में आते हैं तो संभावना वाले निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर निष्कर्ष के अंदर दे देता है क्या कि कुछ बालू क्या है, शेर होने की संभावना है, तब यह क्या होता, सही। बात समझ आ गई ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने ये वाला चीज नहीं दिया है। यहाँ पर उसने बोला है कि कुछ बालू शेर है, हो सकता है, और हो सकता है तो संभावना वाले क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि कुछ बालू शेर होने की संभावना है, तो यह क्या होगा, सही होगा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। मिटा दूं क्या इसको, अरे मिटा दूं क्या, एक कथन और समझ लो इसके अंदर। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ डी ए है। निष्कर्ष, चार खूब है। कौन सा सही है कौन सा गलत है बताओ भाई। पहला और चौथा सही है, और ये दोनों गलत है। सबके यही आ रहा है क्या, चलो मैं बताऊं, आपके क्या आ रहा है भाई।
और ये बाकी दो गलत आ रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो मैंने बोला कि कुछ ए क्या है, हमारे पास में ये है ए, और इस ए में से कुछ हिस्सा किसका है, बी का है। आगे देखो, कुछ बी क्या है, सी, तो कुछ बी क्या हो गए, सी। देखो ये सी ऊपर भी आ सकता था ना, और इन दोनों को क्रॉस करके भी ले सकता था, ठीक है ना। आगे देखो, कुछ डी क्या है, कुछ डी है, वो क्या है, ए है। तो यहाँ पर कौन बेटा है, डी बेटा। ये डायग्राम कैसे बन गया, ऐसे। आपको जो बन रहा है ना वही डायग्राम बनाना है, बाकी और भी बन सकते हैं इसके डायग्राम, वो आपको बनाना नहीं है। अगर इसके अंदर सही हो रहा है तो सही है, अगर इसके अंदर गलत हो रहा है तो क्या करना है, इसको गलत करना है। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि कुछ ए क्या है, कुछ ए डी है क्या, बिल्कुल है, तो यह क्या होगा, सही। मैंने बोला कि कुछ डी क्या है, कुछ डी बी है क्या यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर मैं डी को बना देता तो होता क्या, होता तो यहाँ पर संभावना लिख रखा है क्या, नहीं लिख रखा है। अगर इसी को ऐसे लिख देता वो कि कुछ डी बी होने की संभावना है, तब यह क्या होता, सही होता। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। यहां पर देखो, कुछ सी क्या है, कुछ सी ए है क्या, नहीं है, तो बताओ यह भी क्या हो गया, गलत। अगला चेक करो, कुछ ए क्या है, तो कुछ ए बी है क्या, बिल्कुल है, तो बताओ यह क्या हो गया, सही। बोलो सबका क्लियर है क्या, ठीक है। अब नोट लगा के एक दो लाइनें लिखा रहा हूं, वो लिखो बस, अब आएंगे 2 मिनट बाद में आ जाना आप, है ना। लिखो भाई, इसमें लिखा दूं क्या, तो लिखो भाई, इसमें कुछ कुछ वाले, हाँ नोट में लिखना है, कुछ कुछ वाले नियम के साथ, कुछ कुछ वाले नियम के साथ सभी वाले निष्कर्ष, कुछ कुछ नियम वाले के साथ सभी वाले निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। कुछ कुछ के साथ में यदि सभी वाला निष्कर्ष आता है तो बताओ क्या होगा, गलत होगा। आगे लिखो, कुछ कुछ वाले नियम के साथ, कुछ कुछ नियम वाले के साथ यदि कुछ वाला निष्कर्ष आता है, कुछ कुछ नियम वाले के साथ यदि कुछ वाला निष्कर्ष आता है तो कुछ कंडीशन में सही होगा, कुछ कंडीशन में सही होगा, और कुछ कंडीशन में क्या होगा, गलत होगा। कुछ कंडीशन में सही होगा और कुछ कंडीशन में क्या होगा, गलत। बोलो क्लियर है ना। और सभी वाले के साथ में मैंने बताया था, सभी वाले निष्कर्ष क्या होते हैं, सभी वाले कुछ कंडीशन में सही होते हैं, कुछ कंडीशन में क्या होते हैं, गलत। और कुछ सभी वाले के साथ में कुछ कुछ वाले निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं, लेकिन नेगेटिव वाला आता है तो वो तो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को जो शीट दी हुई है उसको निकालो। हाँ भाई, आपके पास में शीट है ना, उसका पहला क्वेश्चन हल करो भाई सबके सब, और उसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ कार रोड है, कुछ रोड बस है। पहला देखो, यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 4 निष्कर्ष है। ये 2 निष्कर्ष के लिए ये निर्देश, कितने निष्कर्ष के लिए, 2 के लिए। 2 के लिए है कि अगर आप लोगों का पहला निष्कर्ष सही निकलता है तो पहला ऑप्शन सही है, ऐसे निर्देश आएंगे, ठीक है ना। अगर दूसरा सही है तो दूसरे के लिए, अगर दोनों ही गलत है तो दोनों के लिए ये लगाना है, ये सही लगाना है, ये वाला या तो मतलब फर्स्ट है या सेकंड है, उसके लिए या की स्थिति वाला आपका आएगा इधर और का। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, और चौथा क्या है, सबके यही आ रहा है क्या, सबके आ रहा है। एक बार बताओ, ये वाला क्वेश्चन किसके लिए है भाई, ईमानदारी से बताओ एक बार। सबके यही आ रहा है, चलो अच्छी बात है। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। कुछ कार क्या है, रोड है, हमारे पास में ये क्या है भाई, कार है, और इस कार में से कुछ क्या है,
रोड है, ठीक है ना भाई। आगे देखो कुछ रोड क्या है, बस है, तो यहाँ पर कुछ रोड क्या है भाई, बस है, यहाँ पर आ गई है बस। अब देखो बस यहाँ पर भी तो आ सकती थी ना, आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी, लेकिन वो डायग्राम मैंने बनाया नहीं, जितना बोलता है उतना ही बनाना है, अगर इसके अंदर सही है तो सही है वरना गलत है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखो मैंने बोला बस निष्कर्ष के अंदर कुछ रोड कार है, कुछ रोड कार है क्या भाई, अरे बोलो है कि नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया सही। अगला चेक करो, कुछ बस रोड है, कुछ बस क्या है, तो कुछ बस रोड हुआ कि नहीं हुआ है, पर देखो देखो कुछ बस रोड है तो यह भी क्या हो गया सही। अगला देखो कुछ कार रोड है, कुछ कार रोड है, बिल्कुल है कि नहीं है, तो यह भी क्या हो गया सही। अगला देखो सभी कार बस है, अगर कुछ कुछ के साथ में सभी वाला आता है तो उसको डायरेक्ट ही गलत कर दो, तो यह क्या होगा गलत। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबका क्लियर है ना भाई। हाँ अब का जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा उसका आंसर अगले क्वेश्चन का, सबके सब हल कर लो और जिससे पूछूंगा वह बताएगा। तीन सही है, फोर्थ नंबर का गलत है और बाकी तीन सही है, सबके ये यार है। अच्छा क्वेश्चन समझाने से पहले क्वेश्चन कर लिया आप लोग। हाँ फर्स्ट वाले तीन क्या है सही है और फोर्थ वाला क्या है गलत है। समझाऊं या आगे बढ़ू, समझाऊं, चलो समझ लो फिर। कुछ मनुष्य क्या है, हमारे पास में ये है मनुष्य, ठीक है ना, कुछ मनुष्य हैं शेर, तो यहाँ पर ये क्या हो गए भाई शेर हो गए हैं। आगे देखो सभी शेर लोमड़ी है, सभी शेर क्या है, अब देखो इसको ध्यान से समझना भाई एक बार सबके सब, इधर ध्यान दो, सभी के सभी शेर क्या है लोमड़ी है, तो जितने भी शेर हैं वो सबके सब शेर क्या है भाई लोमड़ी है, तो ये क्या हो गई लोमड़ी। अब इसको ध्यान से समझना भाई, इसको अच्छे से समझना भाई। मुझे ये बताओ, इधर ध्यान से सबके सब आंसर बता रहा, मैं बोलूं कि कुछ शेर मनुष्य है, सही है क्या, मैं बोलूं कुछ शेर मनुष्य है, कुछ मनुष्य शेर है, कुछ लोमड़ी शेर है, कुछ लोमड़ी शेर है, सही है क्या, मैं बोलूंगा कुछ मनुष्य लोमड़ी है, कुछ मनुष्य लोमड़ी है, कुछ लोमड़ी मनुष्य है, सभी शेर लोमड़ी है, सभी मनुष्य लोमड़ी है, नहीं है, सभी शेर लोमड़ी है, सभी लोमड़ी शेर है, हाँ। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो शेर यहाँ तक था, अरे शेर यहाँ तक था तो यहाँ पर शेर को कवर करने के लिए लोमड़ी अंदर तक जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ मनुष्य क्या हो गए लोमड़ी हो गए, कुछ मनुष्य क्या हो गए लोमड़ी। अब इसको करते हैं, कुछ मनुष्य लोमड़ी है, कुछ मनुष्य लोमड़ी है, बिल्कुल है ना, हाँ, तो यह क्या हो गया सही। अगला देखो कुछ शेर मनुष्य है, तो कुछ शेर मनुष्य है, तो है कि नहीं है, तो यह भी हो गया सही। अगला देखो कुछ लोमड़ी शेर है, कुछ लोमड़ी शेर है, यहाँ पर जितनी भी लोमड़ी है वो सारी की सारी लोमड़ी क्या है शेर है, तो ये भी सही है। अगला देखो सभी लोमड़ी क्या है मनुष्य, सभी लोमड़ी मनुष्य है, जितनी भी लोमड़ी है वो मनुष्य है क्या नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया गलत। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता कि सभी मनुष्य ये शेर लोमड़ी है, तो बताओ ये क्या होता सही होता। बोलो क्लियर है ना, सबका क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, चारों सही है, देख लो अच्छे से, फोर्थ नंबर का गलत आ रहा है और बाकी तीन सही आ रहे हैं। पहला ऑप्शन बन गया है कि चारों सही है, दूसरा ऑप्शन बन गया है कि फर्स्ट थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ वाला गलत है। और भी किसी का कोई ऑप्शन बन रहा है तो बना सकता है, चारों सही है। चलो मैं बताऊंगी इसको, चलो इधर देखो भाई, सभी पक्षी क्या है किताबें हैं, तो हमारे पास में ये आ गए पक्षी और सबके सब पक्षी क्या है भाई किताबें हैं, तो यहाँ पर आ गई किताबें। आगे देखो सभी किताबें क्या है
हमारे पास में जितनी भी किताबें हैं वो सब की सब क्या है, कार है। ये हो गया डायग्राम। अब देखो भाई, अंदर से बाहर की तरफ निकलोगे तो सभी वाला क्या होगा, और कुछ वाला क्या होगा, सही। और बाहर से अंदर की तरफ जाने पर सभी वाला क्या होगा, गलत, और कुछ वाला क्या होगा, सही। अब चेक करते हैं, सभी पक्षी क्या है, सभी पक्षी क्या आ रहा है, तो बताओ यहाँ पर अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो, तो बताओ यह क्या होगा, सही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखो, कुछ पक्षी कार है, कुछ पक्षी, अगर सभी के साथ में कुछ वाला आता है तो वो तो सही होगा ही होगा, तो यह भी सही है और यह भी क्या है, सही है। अगला चेक करो, सभी किताबें कार है, जितनी भी किताबें हैं वो कार है क्या, अरे जितनी भी किताबें हैं वो कार है क्या, बताओ इसमें कार छोटी है या बड़ी है, बड़ी है, तो कार के अंदर किसको डाल रहा है, किताबों को डाल, तो डल सकता है क्या, बिल्कुल डल सकता है, तो यह भी क्या है, सही है। और ये क्या हो गया, गलत है, ये सही है। ठीक है ना भाई, मतलब कि बी ऑप्शन क्या है गलत, ए ऑप्शन क्या है, सही है। समझ आ गया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा सही है और बाकी सभी गलत है। अभी चेक करते हैं, पहला ऑप्शन बन के आ रहा है ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। इनके अलावा अगर किसी का कोई ऑप्शन बन रहा हो तो बता सकता है। यही आ रहा है, अच्छा, सबके ऑप्शन बनेंगे भाई, बना तो दो। आपके क्या है भाई, हाँ तीसरा सही है, और मतलब कि जो बाकी बचे वो गलत है ना। चलो ठीक है भाई, मैं बताता हूँ, इधर ध्यान दो भाई सबके सब। कुछ कुत्ते क्या है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो हमारे पास में ये हो गए कुत्ते, इधर तो कट रहा है, हमारे पास में ये है कुत्ते, और कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं, तो कुछ कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं, तो ये हो गई है बिल्लियां। आगे देखो, कुछ बिल्लियां क्या है, हिरण, तो कुछ बिल्लियां क्या है भाई, हिरण है, तो यहाँ पर आ गया हिरण। अब मुझे ये बताओ कि कुछ कुत्ते हिरण हो सकते हैं क्या, वैसे पहले उसको हल करेंगे डायरेक्ट, फिर उसके ऊपर ही आते हैं, ठीक है ना। बताओ, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी हिरण बिल्ली है, सभी बिल्ली हिरण है, कुछ कुत्ते हिरण हैं, कुछ हिरण कुत्ते हैं, सभी हिरण कुत्ते हैं, नहीं है। चलो भाई अब हल करते हैं, कुछ कुत्ते हिरण है, कुछ कुत्ते हिरण है क्या, नहीं है, तो यह क्या हो गया, गलत। आगे देखो, सब अगर संभावना में देखता हूं तो सही होता है ना, ठीक है। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो बिल्लियां है क्या, नहीं है, तो कुछ ही है, तो ये तो हो गया गलत। आगे देखो, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, है क्या, बिल्कुल है, तो यह क्या हो गया, सही। अगला चेक करो, हाँ भाई ये तेरे गलत आया भाई। आगे देखो, सभी बिल्लियां हिरण है, जितनी भी बिल्लियां है वो हिरण है क्या, नहीं है, तो यह भी क्या हो गया, गलत। तो बताओ इसमें कौन सा सही आया, थर्ड वाला। क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा गलत है और सारे सही है, सबके यही आ रहा है, चलो अच्छी बात है। कहाँ गए अरे, अरे रुको, आ गया ना, मैं तो मजाक कर रहा था बीच में आप लोगों से। हाँ भाई सबका क्लियर है, इसको समझाऊं या सबके क्लियर है, समझाऊं, चलो देख लो भाई। सभी टेबल क्या है, सभी टेबल क्या है, कुर्सियां, तो हमारे पास में ये हो गई है टेबल, और सबके सब टेबल क्या है, कुर्सियां हैं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कुर्सियां। आगे देखो, सभी फर्नीचर क्या है, अरे अलग आ गया, एक मिनट, सभी टेबल कुर्सियां हैं, तो सबके सब टेबल कुर्सियां हो गए, सभी कुर्सियां क्या है, फर्नीचर है, जितनी भी कुर्सियां हैं वो क्या है,
फर्नीचर है, तो यहाँ पर हो गया है फर्नीचर। आगे देखो, सभी फर्नीचर क्या है, जितने भी फर्नीचर है वो सबकी सब फर्नीचर क्या है, लकड़ियां है। तो बताओ ये इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ये लो यहाँ पर हो गया है लकड़ियां। आगे देखो भाई, कुछ फर्नीचर कुर्सियां हैं। अब देखो सभी के साथ में कुछ कुछ वाला आता है तो वो क्या होगा, सही होगा। तो यह कुछ वाला है सही है, ये कुछ वाला है सही है, ये कुछ वाला है सही है, इनको तो डायरेक्ट सही कर देना। बस ये ध्यान रखना कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। आगे देखो, सभी फर्नीचर क्या है, जितने भी फर्नीचर है वो टेबल है। तो बताओ यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो बताओ क्या होगा, गलत होगा। तो यह क्या है, गलत। आगे देखो, सभी टेबल लकड़ियां हैं, तो जितने भी टेबल है वो लकड़ियां है कि नहीं। अरे देखो लकड़ियां बड़ी है, टेबल क्या है, छोटी। तो टेबल अंदर आ सकते हैं लकड़ियों के अंदर। तो बताओ यह क्या होगा, सही। तो आपका कौन सा गलत है, फोर्थ वाला। क्लियर है भाई, ठीक है। आगे बढ़ू, ये 2-4 क्वेश्चन और कर लो। तीसरा सही है, सारे गलत है, सबके यही आ रहा है क्या, दूसरा सही है, अच्छा गलत है, ये आ रहे हैं फिर, ठीक है। सबके आ गया कि ये, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो पूछ लेना। आगे बढ़ू, हाँ इसमें बताओ, करो देखे सबके सब। दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। देख लो आराम से, देखो एक बार। पहला ऑप्शन यही है, दूसरा ऑप्शन आप लोग बता सकते हो। बस हो गया, दूसरा सही है, सारा गलत है, सबके ये आ रहा है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। क्लियर है, फिर आगे बढ़ू, इसमें बताओ फिर। पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 8, पहला सही है, सबके आ रहा है सही, कोई डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताना है पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बताओ, यही है, तो फिर सबका क्लियर है। आगे बढ़ू, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। 3 कौन सा सही है कौन सा गलत है, चौथा सही है, बाकी सबके सब गलत है। सबके ये आ रहा है ना, चलो भाई क्लियर है, बाकी पढ़ते हैं कल।